हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा सीरीज़ 3 रहेगा और सीरीज़ 3 में आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिकेबल डिजीज़ देखेंगे और इस कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो क्वेश्चंस है वो 25 क्वेश्चंस है और ये 25 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट पढ़िए। राइट, आज का जो सीरीज होगा वो होगा 3। कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर हमारा जो सीरीज का पार्ट है वो है 2। तो हमारा जो सीरीज 2 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 26। तो 26 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम एम आर का मतलब होता है मीजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, वैक्सीन। तो मीजल्स मम्स रूबेला का वैक्सीन हम किस रूट से देंगे? तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर है सबकुटेनियस। अगर यहाँ पे एम एम आर की बात किया जाए तो बच्चों में एम एम आर का जो पहला डोज होता है वो होता है 9 महीना से लेकर के 12 महीना के बीच में। ये आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 और 27 क्वेश्चन पूछ रहा है कि WHO डिक्लेयर ग्लोबल इराडिकेशन ऑफ अ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ग्लोबल इराडिकेशन ऑफ अ स्मॉल पॉक्स का राइट आंसर क्या होगा? 8 मई 1980। क्वेश्चन अब देखेंगे 28। ठीक है, 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, पैनक्रियाटिस। क्वेश्चन 29 है। 29 क्वेश्चन पूछ रहा है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। तो मम्स का इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? मम्स का इनक्यूबेशन पीरियड होगा 2 से 4 सप्ताह। 2 से 4 सप्ताह के बीच में मम्स है जो अपना साइन और सिम्टम शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन 30। 30 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 डे कफ इज। ठीक है, तो 100 डे कफ इज का आंसर क्या होगा? परटूसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 31 है और 31 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लिस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, SSPE। ठीक है, SSPE क्या है? एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये जो मीजल्स वायरस है, समझ रहे हो, यहाँ पे मीजल्स वायरस है। ये मीजल्स वायरस के कारण क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस उस इंडिविजुअल पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है SSPE। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि कैचअप एंड कीप अप, है ना, ये कैचअप एंड कीप अप फॉलो अप इज द WHO इलिमिनेशन स्ट्रेटेजी फॉर। ठीक है, तो कैचअप और कीप अप जो स्ट्रेटेजी जो WHO ने दिया है वो किस डिजीज को दिया था? द राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ए, मिजल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 33 में पूछ रहा है कि ऑल आर द फीचर ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा अफेक्टेड मेजोरिटी यंग गर्ल्स 10 to 19 ईयर्स। ठीक है, इसमें जो है मेनली क्या है? गर्ल्स अफेक्ट हो रही है। ठीक है, यंग एज की, जिसका उम्र 10 साल से लेकर के 19 वर्ष तक है। ठीक है, क्वेश्चन अगर 34 देखेंगे तो 34 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिप्थेरिया इज कॉमनेस्ट एज ग्रुप। तो जाहिर सी बात है कि डिप्थेरिया जो है वो बच्चों में ज़्यादा प्रभावित करता है, मतलब बच्चों को ज़्यादा प्रभावित ये करता है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी है, 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में। फिर हमारा 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल आर द फीचर ऑफ रूबेला एक्सेप्ट। तो रूबेला का जो क्या है, रूबेला को छोड़ करके, रूबेला बीमारी को छोड़ करके वो कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर बी है, नो सब क्लिनिकल केसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 36। 36 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन इंडिया NDD नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ठीक है, इज ऑब्जर्व इन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, तो डिवॉर्मिंग डे का मतलब होता है पेट में कीड़ा होना। ठीक है, देख रहे हो ये फिगर में? ठीक है, ये जो फिगर में आप देख रहे हो ना, देख रहे हो पेट का कीड़ा बच्चों में हुआ है, तो ये 10 फरवरी को हम इसको मनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेट में जो कीड़ा वाला दवा होती है उसको दिया जाता है। जनरली तो आपको भी पता है कि एल्बेंडाजोल इसमें हम कवर करते हैं। क्वेश्चन 37 है। 37 का क्वेश्चन है कि प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ ह्यूमन टेटनस इमोग्लोबुलिन इज। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 250 IU इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन 38 है। 38 क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मास ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमा। इसका आंसर होगा कि जो ट्राइकोमा जो बीमारी है, आँख की बीमारी है, उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो कौन सा ड्रग्स का होगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसमें है टेट्रासाइक्लिन। आप देख रहे हो क्या हो रहा है आँख के कंडीशन में? क्या वो स्वेलिंग हो रहा है आईलिड्स के बीच में। अगर सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्या होगा? आई पेन होगा,
आई इरिटेशंस होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग का मतलब होता है जो आँख वाला लीड है ना वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टल ऑफ एंट्री इन मीजल्स। 39 का क्वेश्चन है ये। और मीजल्स का जो पोर्टल ऑफ एंट्री होता है वो जनरली बच्चों में देखा जाता है रिस्पायरेटरी रूट के थ्रू होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर पे देख सकते हो कि रिस्पायरेटरी रूट से क्या हो रहा है, मीजल्स का वायरस नाक के थ्रू वो बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। और ये करने के बाद क्या होता है बॉडी के अंदर उस बच्चे में फीवर, रैश, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 40 है, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो डेंगू जो फीवर है वो किस मच्छर की प्रजाति से होती है, वो होता है एडिस एजिप्टी, ठीक है। क्वेश्चन 41 है, इज ए कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए, रोटा वायरस। रोटा वायरस का देखो आप फिगर देख सकते हो, इस तरह का रोटा वायरस होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। और 42 पूछ रहा है कि सोडियम कंटेंट्स ऑफ ओआरएस गिवन टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डायरिया। जब डायरिया कॉज करता है, डायरिया जब होती है बच्चों में, तो ओआरएस हम कितना देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 75 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 में लिखा हुआ कि अमाउंट ऑफ जिंक अप्रूव्ड बाय WHO एक्यूट डायरिया फॉर द चिल्ड्रन एबव 6 मंथ ऑफ एज डैश ए डे, ठीक है। यहाँ पे है तो बच्चा को क्या दिक्कत है, डायरिया का दिक्कत है। और ये बच्चा का उम्र कितना है, तकरीबन 6 महीना का है, ठीक है। तो ये 6 महीना वाले बच्चों को जिंक का हम कितना मेडिसिन देंगे, कितना mg का मेडिसिन देंगे। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी, 20 mg का मेडिसिन हम देंगे, ठीक है। आप ये फिगर में भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44। 44 में है कि इज सीन इन चाइल्ड विद द न्यूमोकोकल निमोनिया। न्यूमोकोकल निमोनिया आप देखोगे, ठीक है, तो किस तरह का सिम्टम्स देखिएगा, तो आप देखिएगा चेस्ट पेन का सिम्टम्स आप बच्चों में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ए नर्स वुड एसेस वाइल द प्रोवाइडिंग केयर टू द चिल्ड्रन इन्फेक्टेड रूबेला। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इन्फेक्टेड रूबेला वाला केसेस में आप ये कंजर्वेटिव्स भी देख सकते हो, कोराइजा भी देख सकते हो, कॉप्लिक स्पॉट्स भी देख सकते हो, ठीक है। जो गला के मुंह के जो अंदर वाले रीजन्स होता है ना उसमें स्पॉट, वाइट वाइट स्पॉट्स इसमें देखने को मिलता है। इसमें फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 46। वुल नेक इन सीन इन द सीवियर केसेस ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। तो वुल नेक्स किस में आप देख सकते हो, तो वुल नेक्स आप देखोगे डिप्थेरिया वाले केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। मोस्ट कॉमन एज ऑफ पीडियाट्रिक टीबी, ठीक है। पीडियाट्रिक टीबी यानी पीडिया जो बच्चों में जो होने वाली जो टीबी की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, वो कौन से एज ग्रुप में है। राइट आंसर है 1 ईयर से लेकर के 4 ईयर तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 48 है। और 48 क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि पर्टूसिस इन्फेक्शन ड्यूरिंग ईयरली इन्फेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाई ऑल ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्रोक्सिमस ऑफ द कफ फ्लोइड बाय द ओप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। और 49 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, न्यूनेटल टेटनस मोस्ट ऑफ्टन मैनिफेस्ट एट। तो न्यूनेटल्स जो टेटनस होता है बच्चों में, जो टेटनस जो होता है वो मोस्ट ऑफ्टन कितने दिनों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये आंसर कवर करना है 7th डे। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 50। एंड ये हमारा क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि क्वारंटाइन वाज फर्स्ट अप्लाइड फॉर प्लेग। प्लेग का जब बीमारी आया था, ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्वारंटाइन वाला चीज़ें लाया गया था। आपको पता है क्वारंटाइन में होता क्या है, एक आदमी को एक सेपरेट लोकेशन में एक जगह पे क्या करते हैं, हम उसको सेटल कर देते हैं, उसको वहीं पे रखते हैं, रहने के लिए सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उसको खाना, दवा ऐसा पहुँचाता है। अगर प्लेग की बात अगर करेंगे तो प्लेग में क्या होता है, रोडेंट्स, ये चूहा में एक फ्लीज नाम करके एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है जो क्या करता है कि चूहा के थ्रू इंसान में फैलता है, जिससे कि प्लेग बीमारी होती है। तो ये हमारा जो 50 क्वेश्चंस है ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। देखा जाए तो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। और आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए, कम से कम इसको 2 बार पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए। क्वेश्चन देखो, अभी CHO का प्रिपरेशन करने वाले जितने भी कैंडिडेट है ना, आप क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद रहेगा, ताकि आप जब CBT है ना, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब देने के लिए जाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आप सही आंसर पे टिक कर पाओगे। सो अब हम ये सेशन खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।